Hi everyone, welcome to Mehndi with a Twist. I saw your comments for remedies. So here are the remedies for next year. Zodiac signs के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से ये रेमेडीज़ आपके अगले साल के लिए है। ये करने से आपका साल और थोड़ा बेटर जा सकता है, ऑब्स्टिकल्स कम हो सकते हैं, डिलेज कम हो सकते हैं और कुछ चीज़ों से आप लाइफ में बच भी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली राशि है हमारी, पहला ज़ोडिएक साइन इज़ एरीज। एरीज की रेमेडी अगले साल के लिए ये है कि दे नीड टू डोनेट ब्लड ट्वाइस अ ईयर। साल में 2 बार आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है तो। और महीने में 2 बार आप सैफ़रॉन मिल्क पी सकते हैं विच विल बी वेरी गुड फॉर यू। सो अगर आप कर सकते हैं तो दिस इज़ योर रेमेडी। और आप कपड़े भी डोनेट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू टॉरस। टॉरस की रेमेडी नेक्स्ट ईयर के लिए है कि आप बहुत सारा ड्राई फ्रूट खाइए, वर्कआउट कीजिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कोई भी तरह का वर्कआउट, योगा, जिम और बैडमिंटन, सॉकर, एनीथिंग, डांस वर्कआउट, जुम्बा, जो आपको ठीक लगे, बट प्लीज़ वर्कआउट ज़रूर कीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ फॉर नेक्स्ट ईयर 2025। और आप हनुमान मंदिर जा सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जेमिनी। जेमिनी के लिए है, आपके पास अगर घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जो अनयूज्ड अनटच्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कभी शॉपिंग करने चले जाते हैं या कपड़े ले आते हैं या जूते ले आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ले आते हैं, पर जब हम उसे घर लाते हैं तो हमें फिर जब हम ट्राई करते हैं हमें शायद अच्छी नहीं लगती है, या फिर वो पता नहीं क्यों ऐसी पड़ी रह जाती है, हम यूज़ ही नहीं करते। सबसे पहले आपको वो अनयूज्ड अनटच्ड थिंग्स निकालनी है और उन्हें प्लीज़ डोनेट करना है। अब डोनेट करते समय याद रखना, ये सबके लिए। अगर आप कभी कपड़े डोनेट कर रहे हैं, उन्हें या तो आप धो के डोनेट कीजिए या फिर आप उसको नमक के पानी में डुबा कर फिर उसको आप सुखाकर डोनेट कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कई बार बस ऐसे ही हमारे कपड़े उठा के किसी को भी दे देते हैं, हमारी एनर्जीज़ होती है हमारे कपड़ों में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें वॉश करके दीजिए। सो ये जेमिनी की रेमेडी है नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कैंसेरियंस। कैंसेरियंस की रेमेडी है नेक्स्ट ईयर के लिए कि आप हनुमान मंदिर जाएं और बहुत सारी सेवा करें वहाँ पे, झाड़ू पोछा करें वहाँ पे, खाना खिलाएं लोगों को। आप गुरुद्वारे भी जा सकते हैं, वहाँ भी सेवा कर सकते हैं, कोई भी टेम्पल जा सकते हैं। सो हनुमान मंदिर एंड गुरुद्वारा इज़ वन सजेशन फॉर यू। एंड इफ़ यू कैन ऐड सम स्वीट, स्पेशली अगर आप जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल मीठा पानी हो गया या कोई जूस हो गया, इस चीज़ को अगर आप लोगों को देंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये भी आपके लिए एक रेमेडी है। या पानी में एडेड मीठा, दोनों बोथ कैन वर्क फॉर कैंसेरियंस। मूविंग ऑन टू लियोज़। लियोज़ के लिए नेक्स्ट ईयर की रेमेडी ये है कि आप कोई भी टेम्पल में जाएं तो जूते चप्पल की सेवा करें। जो जूता घर होता है वहाँ पे चप्पलों की, उन्हें पहुँचने की या उन्हें रखने की, देने की सेवा करें। और स्वीट्स, आप बहुत सारा स्वीट डोनेट कर सकते हैं, ये आपकी रेमेडी है। नेक्स्ट इज़ वर्गो। वर्गो की रेमेडी है कि आप गणेश जी की सेवा कीजिए पूरा साल, एंड दैट्स द ओनली रेमेडी फॉर यू। कुछ भी गणेशा से रिलेटेड, गणेश चतुर्थी के टाइम या कोई भी टाइम जहाँ आप गणेशा मंदिर जा रहे हैं, तो जितनी हो सके गणेश जी की सेवा कीजिए। नेक्स्ट इज़ लिब्रा। लिब्रा की रेमेडी ये है कि आप कुक्ड फूड डोनेट करें, पका हुआ खाना। हम कभी कभी दाल चावल ऐसे कच्चे भी डोनेट कर देते हैं, बट आपके लिए स्पेशली कि पका हुआ खाना डोनेट कीजिए। चाय कॉफ़ी डोनेट कीजिए, ज़्यादातर चाय प्रेफरेबली फॉर लिब्रास। मूविंग ऑन टू स्कॉर्पियोस। स्कॉर्पियोस की रेमेडी ये है कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान मंदिर जाइए और झाड़ू डोनेट कीजिए। बट याद रखना कि आपको झाड़ू सिर्फ सैटरडे को ही डोनेट करना है। हर महीने का एक सैटरडे ले लीजिए आप, बट सैटरडे को खरीदिएगा नहीं झाड़ू। झाड़ू किसी और दिन खरीद के रखिएगा, बट डोनेट आपको सैटरडे को ही करना है।
तो ये थी स्कॉर्पियो की रेमेडी। आगे बढ़ते हैं सैजिटेरियस। सैजिटेरियस की रेमेडी ये है कि केसर का तिलक लगाइए और एजुकेशन रिलेटेड डोनेशन कीजिए। जैसे आप बच्चों को किताबें दे दीजिए, स्टेशनरी दे दीजिए, वो प्लेन बुक्स आती हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की, वो दे दीजिए। फिर लिखने वाली जो लाइन वाली बुक्स आती है, पढ़ने की बुक्स आती हैं, बहुत तरह की बुक्स आती हैं। जितना आप बुक्स डोनेट करेंगे और स्पेशली स्पेशल बच्चों को डोनेट करेंगे वो और भी अच्छा होगा। तो ये सैजिटेरियस की रेमेडी है अगले साल की 2025। आगे बढ़ते हैं केप्रिकॉन्स। केप्रिकॉन्स की रेमेडी है कि आप अगले साल ना बहुत सारा जिम जाइए एक तो, और आप अगले साल ज़्यादा चप्पल जूते ना खरीदिए। डोंट बाय फुटवेयर्स नेक्स्ट ईयर अलॉट अनलेस बहुत ज़रूरत है, और मतलब फ़जूल खर्ची के हिसाब से आप जूते चप्पल ना ही खरीदे तो अच्छा होगा। और एक रेमेडी है केप्रिकॉन्स के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वाइट चीज़ें डोनेट कीजिए, चाहे वो कपड़ा हो, खाना हो, कुछ भी, जो भी हो वाइट हो। इस चीज़ का ध्यान रखिए डोनेट करते समय। तो ये आपकी 3 रेमेडीज़। मूविंग ऑन टू एक्वेरियस। अब एक्वेरियस की रेमेडी है कि आपको खट्टी मीठी टॉफ़ी डोनेट करनी है। आपसे नीचे के लोगों को या फिर आपके बहन भाइयों को स्वीट्स देना है। और आपको भी हर ट्यूसडे हनुमान टेम्पल जाना चाहिए और हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही चाहिए। तो ये 3 रेमेडीज़ है आपकी। आई होप दिस हेल्प यू नेक्स्ट ईयर। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट वन, पाइसीज़। अब पाइसीज़ की रेमेडी है कि आपको ब्लू और ब्लैक को अवॉइड करना है नेक्स्ट ईयर। कपड़े, जूते, ये सब चीज़ों में जितना हो सके ब्लू ब्लैक अवॉइड कीजिए। अगर आप गाड़ी वाड़ी ख़रीद रहे हैं तो ब्लू और ब्लैक मत लीजिएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। बस छोटी छोटी चीज़ों में हम कभी भूल जाते हैं, हम कभी कभी रिलेट कर लेते हैं कि बस कि कपड़ों की ही सारी बात है, बट नहीं, और भी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल ख़रीद रहे हैं, ब्लू ब्लैक ना खरीदिए। सपोज़ आप जूते खरीद रहे हैं, आप कार खरीद रहे हैं, सो हर चीज़ में ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। थोड़ा अवॉइड कीजिए ब्लू एंड ब्लैक फॉर यू। एंड एक और रेमेडी है आपके लिए जो बहुत अच्छी है कि आप इत्र लगाइए। इत्र इज़ द बेस्ट थिंग। परफ्यूम उतना अफेक्टिव नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट जितना इत्र होता है, बिकॉज इत्र प्योर होता है। तो आप जितना इत्र लगाएंगे अगला पूरा साल, उतना आपके लिए और अच्छा होगा। तो ये 2 रेमेडीज़ थी पाइसीज़ की। सो आई होप ये सारी रेमेडीज़ आपको अगले साल काम आए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप आई एम बीइंग रियली हेल्पफुल टू एवरीवन, ट्राइंग टू स्प्रेड एज मच एज पॉसिबल। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। एक्चुअली पता है मैं अपनी अगली वीडियो का टॉपिक क्या है? मेरी अगली वीडियो है कि आपके नाम के लेटर के हिसाब से आपका पूरा साल कैसा रहेगा। अब देखिए, मैंने पहले भी मेंशन किया है, नंबर्स, बर्थ डेट्स, मंथ, मोबाइल नंबर्स, हमारा नाम, ये सब कनेक्टेड होता है। तो ये तीनों का मिश्रण आप इकट्ठा कीजिए। मेरी पिछली वीडियो से आप नंबर का उठाइए, इस वीडियो से आप अपनी राशि का उठाइए, और अब जो मैं लाऊंगी लेटर वाला वो कीजिए। और तीनों कंबाइन करेंगे ना, तब आपको आपका अगला साल बहुत क्लियरली दिखेगा कि कैसा होने वाला है। तो ये तीनों का मिश्रण होगा। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू जो मैं कहना चाहती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो और जल्दी बनाऊँ जो आपके लेटर के नाम से बताएगा कि आपका अगला साल कैसा होगा। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू एन्जॉयड एंड लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।